आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि नसरुद्दीन सलीबी बादशाह बारबरीन को कहेगा कि वो शहजादी विक्टोरिया और बादशाह उस्ताद को हाथ नहीं लगाएंगे और हमारी तरफ से अब कोई हमला नहीं करेगा और बदले में आप हज के रास्ते से हट जाएंगे। तो इस पर बादशाह बारबरीन कहेगा कि क्या आपको इस मुआहदे पर दस्तखत करने के इख्तियारात हासिल हैं? जिस पर नसरुद्दीन मोहर निकालते हुए कहेगा कि मैं इस तख्त का नैब हूँ और ये फ़ैसला मेरा है। जबकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भी यही ख्वाहिश है कि हज के रास्ते खोल दिए जाएं। ये कहते ही नसरुद्दीन मुआहदे पर मोहर लगा देता है। तो बादशाह बारबरीन पूछता है कि सलाहुद्दीन अयूबी के तो इस पर इतराज़ नहीं होगा। जिस पर नसरुद्दीन कहेगा कि सलाहुद्दीन अब कुछ नहीं करेगा, वो या तो मेरी बैयत करेगा या फिर ज़िंदान में पड़ा रहेगा। जबकि इसी दौरान सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा दीवान की जानिब आ रहा होगा तो उसको नसरुद्दीन के सिपाही रोकने की कोशिश करेंगे और कहेगा कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन हूँ, कोई तलवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। जबकि एक सिपाही कहेगा कि हम बिस्तर मर्ग पर पड़े नूरुद्दीन जंगी का नहीं बल्कि तख्त पर बैठे नसरुद्दीन का हुक्म मानेंगे। आप भी बैयत कर लें वरना हमारी तलवारें आपसे बैयत करवा लेंगी। ये कहकर वो अपनी तलवार न्याम से निकाल लेता है, मगर सलाहुद्दीन पलक झपकते ही उसकी गर्दन उड़ा देगा। ये देखकर बाकी सिपाही डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे और वो दीवान में दाखिल हो जाएगा। ये सब देखकर नसरुद्दीन गुस्से से कहेगा, सलाहुद्दीन तुमने ज़िंदान से निकलने की कैसे कोशिश की और तुम बाहर कैसे आ गए? इस पर सलाहुद्दीन कहेगा कि तुम्हारी खयानत की सलाखों को तोड़कर। नसरुद्दीन कहेगा, तुम किस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हो? इस पर सलाहुद्दीन कहेगा कि तुमने मुझे धोखे से ज़िंदान में डाल दिया, तुमने अमीर शेखों को उनके पीछे जाने से रोका, तुमने मेरे बाबा के तख्त पर नज़र रखी और अब तुम उसे एक कागज़ के टुकड़े के साथ हमारे तमाम मकासद बेच रहे हो। ऐसे में बादशाह बारबरीन मुआहदे के कागजात सामने करते हुए कहता है कि हमने तख्त के नैब के साथ मुआहदा किया है, तुम्हारे पास अब कोई इख्तियार नहीं। कि ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी तलवार के वार से मुआहदे के कागजात को फाड़ देंगे और कहेगा, जहाँ ख़यानत होगी वहाँ मेरी तलवार से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जानशीं और इस तख्त का असल वारिस हूँ और रियासत का निगहबान हूँ। अगर तुमने मुझसे मुआहदा करना चाहते हो तो मेरी शराइत वाज़ेह हैं। तुम मुझे अस्कलान हज का रास्ता और वो गद्दार भी दोगे जिसने तुम्हारे साथ ताउन किया है। जिस पर बादशाह बारबरीन कहेगा कि हम तुम्हारी तलवार के आगे नहीं झुकेंगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, उस दिन का इंतज़ार करो जब मेरी तलवार तुम्हारे सर पर गिरेगी। अब ये कागज़ के टुकड़े उठाओ और यहाँ से निकल जाओ और गब्रियाल से कहना कि सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार न्याम से निकाल ली है। तुम और वो गद्दार इस कागज़ के टुकड़े की तरह मेरी तलवार से बच नहीं पाओगे। और यह सुनकर बादशाह चला जाता है। इसके बाद सलाहुद्दीन नसरुद्दीन से कहेगा, मैंने तुम्हें ख़ानदान का बड़ा समझकर इज़्ज़त दी, लेकिन तुमने मेरे बाबा की आखिरी सांस लेने से पहले उनके तख्त पर बैठ गए। तुमने मेरी इज़्ज़त का जवाब गद्दारी से दिया। जिस पर नसरुद्दीन कहेगा, रियासत को बेआसरा नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस पर सलाहुद्दीन अयूबी कहता है कि रियासत का असल वारिस तुम्हारे सामने खड़ा है। जबकि दूसरी जानिब सुरिया खातून अपने ख़याम बस्ती से निकलने लगती है। जिस पर उसकी माँ उसे कहेगी, कहाँ जा रही हो? उस पर सुरिया खातून कहेगी, यरगमालियों को पकड़ने जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहेगी, इस बात का पता तुम्हारे बाप को चल गया तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। सुरिया खातून कहेगी, कुछ भी हो जाए ये सब मेरी वजह से हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मेरी वजह से ज़ख्मी हुए हैं। सलाहुद्दीन अयूबी मेरी वजह से ज़िंदान में कैद हो गया। मैं उस्ताद आदम और शहजादी विक्टोरिया को पकड़कर अपने इस दाग को साफ़ करना चाहती हूँ। यही कहकर वहाँ से अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाएगी। इसी के साथ ही इस किस्त नंबर 17 का इख्तिताम हो जाएगा।